अब सेहत की सुरक्षा के मोर्चे के लिहाज से दो अहम खबरें जिन्हें देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपनी स्क्रीन पर आप जो दो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें से एक तस्वीर दिल्ली एम्स की है, जहां रोबोटिक सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई है। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद हेल्थ सेक्टर में इस तरह के बदलावों की उम्मीद तो की ही जा रही थी, अब इसके नतीजे भी साफ देखने को मिलने लगे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप जोधपुर के सरकारी अस्पताल की देख सकते हैं। यहां डॉक्टर्स ने दिल में जमने वाले खून के थक्के को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए चार मरीजों की डिवाइस लगाकर कामयाबी हासिल की है। इसका फायदा यह है कि इन मरीजों को खून पतला करने की दवाइयों से अब आजादी मिल जाएगी। देखिए, रोबोटिक सर्जरी सीखने के लिए डॉक्टर्स को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। अब दिल्ली एम्स डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी करना सिखाएगा। मंगलवार को अस्पताल में अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोटिक प्रशिक्षण सुविधा को शुभारंभ जो है हो गया। इसके बाद यहां रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो जाएगी। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिल्ली एम्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। दिल्ली एम्स अब भारत का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अब भारत के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स अब भारत में ही रहकर रोबोटिक सर्जरी की उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले सकेंगे। मंगलवार को इस रोबोटिक लैब का उद्घाटन भी हुआ। दिल्ली एम्स में आज रोबोटिक सर्जरी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद दिल्ली एम्स ऐसा पहला संस्थान बन चुका है भारत का जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन मेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी के साथ दिल्ली एम्स में इस लैब की स्थापना की गई है। इसके बाद डॉक्टर्स जो है वो विदेशों के बदले अब भारत में रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस का सबसे नया और एडवांस तरीका है। इससे न सिर्फ सर्जरी में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, बल्कि नॉर्मल सर्जरी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकेगा। सर्जरी बाकी ट्रेनिंग कई बार ओपन सर्जरी होते हैं, बड़े चीड़े लगते हैं ताकि आप ऑर्गन्स को देख सकें। इसमें आप मल्टीपल होल्स के थ्रू ही जाते हैं, तो पिन होल वाली सर्जरी, छोटी होल से सर्जरी कर सकते हैं। तो एक तो कॉस्मेटिकली भी बेटर रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है, क्योंकि सर्जरी में जितनी पहले मॉर्बिडिटी होती है, ब्लड लॉस होता है, वो इससे कम होता है। सर्जरी कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन से होती है, और रोबोटिक सर्जरी एम्स में पब्लिक सेक्टर एम्स फर्स्ट है जो ट्रेनिंग देगा। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं जो रोबोटिक सीखने के लिए जैसे विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं या पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, वो एम्स अब ऐसा कर रहा है मेट्रॉनिक के साथ कोलैबोरेशन करके कि सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ सेट फैसिलिटी में आकर सर्जरीज को रोबोटिक से कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। एम्स की वेट लैब में इंडियन मेट्रोनिक कंपनी के साथ मिलकर रोबोटिक मशीन लगाई गई है, जहां डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ले पाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये कंसोल है। तो जैसे कि कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए रोबोटिक से अगर पेशेंट पे डायरेक्टली आएगा तो उसमें जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको सर्जन रोबोटिक्स में डायरेक्टली पेशेंट के पास नहीं खड़ा होता है, वो थोड़ी दूर बैठता है और वहां से यंत्रों को, इक्विपमेंट को हैंडल करता है। वो ये कंसोल है। ये यहाँ बैठ के और सब कुछ एआई के माध्यम से और थ्रू पेशेंट वो हैंडल होती रहती है। तो दिस इज द ब्यूटी। दिस कंसोल हेल्प्स हिम टू डू सर्जरी। और चूंकि रियल लाइफ सर्जरी में रिस्क होती है, उस रिस्क को कम करने के लिए ट्रेनिंग के बाद ये माध्यम और उसके लिए उपयुक्त होगा। बड़ी बात यह है कि रोबोटिक ट्रेनिंग की सुविधा सिर्फ एम्स के सर्जन के लिए नहीं है, बाहर के डॉक्टर्स भी एम्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।